हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हम इन दोज ईयर्स ऑफ लैंटर्न लाइट एफएफ के नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। वांग जी, जिसका ट्रांसफ़र एक गवर्नमेंट स्कूल में हो गया था, एक छोटे से टाउन के गवर्नमेंट स्कूल में। वांग जी के लिए नया स्कूल उसके लिए बहुत ही अलग था। वहाँ पर उसे चॉक और ओल्ड वुड की स्मेल आया करती थी। उस स्कूल के बारे में जो भी चीज़ें थी जो वांगजी फ़ील कर रहा था, वो उसके गोसू के ग्रैंड इंस्टीट्यूशन से तो बहुत ही अलग था। जैसे कि क्लासरूम्स हो गया, कॉरिडोर्स हो गया, यहाँ तक कि प्लेग्राउंड जहाँ पर स्टूडेंट्स गेम खेलते थे और चारों तरफ धूल उड़ा करती थी। और लंच के टाइम भी ये चीज़ें काफ़ी देखने को मिलती थी। लेकिन लान वांगजी के लिए ये सिर्फ एक फिज़िकल स्पेस नहीं था जो कि कम हो गया था, बल्कि उसकी दुनिया भी छोटी हो गई थी। 3 हफ्ते बीत गए थे वांगजी को ट्रांसफ़र हुए। उसके अंकल लान कुरन का जो साइलेंस था, वो बहुत ही ज़्यादा हेवियर फ़ील हो रहा था वांगजी को, एक सज़ा से भी ज़्यादा। 3 हफ्ते बीत चुके थे जब वो उन धीरे-धीरे आती हुई आवाज़ों को, उन घूरती हुई निगाहों को और वो बॉयज़ जो वांगची को देखकर हँसते थे और उसकी तरफ पॉइंट करते हुए कहते थे, इसे तो बॉयज़ में इंटरेस्ट है। वांगची ने तब से बात नहीं करी थी, उस बारे में भी नहीं जब प्रिंसिपल ने एक स्पेशल वर्ड गे का यूज़ नहीं किया था, बल्कि उसकी जगह उन्होंने एक वर्ड का यूज़ किया था, अनफाउंडेड ट्यूमर। मतलब ये एक तरीके का अफ़वाह थी जिसे सिर्फ फैलाया जा रहा था। और उस वक्त से भी वांग जी ने बात नहीं करी थी जब उसके क्लासमेट्स ने उसके पीठ पीछे उसकी बुराई करी थी। लानकुरेन वांग जी की ओर गुस्से से देखा करते थे और उन्होंने कहा था वांग जी से कि ये स्कूल तुम्हें तुम्हारे डिसिप्लिन में वापस लेकर के आएगा और यहाँ पर तुम्हारे लिए कोई और डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। डिस्ट्रैक्शन उस बॉय को कहा जा रहा था जो आर्ट क्लब से बिलोंग करता था, जिसकी आईज काफ़ी काइंड थी। उस बॉय ने एक बार वांगजी की फ़ोटो को मतलब स्केच बुक में बनाया था और काफ़ी उसकी खूबसूरती की तारीफ़ भी करी थी। और ये वही बॉय था जिसने वांगजी की ओर देख कर के स्माइल किया था जैसे कि सब कुछ ओके था। लेकिन उस मोमेंट के बाद से वांगजी की लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं था। अब जब वांगजी अपने क्लास के बैक बेंच में बैठता था, खिड़की के पास, और उसे हर तरफ शोर शराबा सुनाई देता था, तभी उसके बगल में बैठा हुआ वे वुशियन कहता है, आयो लाचा, क्या तुम कभी मुस्कुराते भी हो? वे वुशियन ने अपना बैग डेस्क पर रखा। वे वुशियन वांगजी के बिल्कुल अपोजिट नेचर का था। हर वो चीज़ जो वांगजी को सिखाई गई थी, वो चीज़ें वे वुशियन में नहीं थी। न डिसिप्लिन, न किसी की बात को मानना। वे वुशियन लाउड था, उसे किसी बात की फ़िक्र नहीं थी और वो बिना सोचे समझे सारे काम करता था। लेकिन कहीं न कहीं उसमें एक खिंचाव था, एक मैग्नेट के जैसा। वे वुशियन फिर एक बार क्लास में लेट आया था और वो स्कूल की बाउंड्री को जंप करके आया था, जिसकी वजह से उसकी घुटनों में चोट लग गई थी और उसके हेयर्स में ग्रास लगी हुई थी। वो शैन तब से मुस्कुरा रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे एक मौका मिल गया है। टीचर ने एक गहरी सांस ली और पूरी क्लास में वो शैन को देखकर हंस रही थी और वांगजी ने अपनी नज़रें फेर ली। वांगजी किसी का भी अटेंशन नहीं चाहता था और वो वे वुशियन जैसे एक पर्सन का तो अटेंशन बिल्कुल भी नहीं चाहता था। लेकिन वे वुशियन वो कहाँ मानने वाला था। उसने वांगजी के बगल में जो जगह थी, जो सीट थी, उसकी ओर देख करके इशारा किया और तेज़ आवाज़ में कहा, ये मेरी जगह है और मैं यहाँ से कभी भी नहीं शिफ्ट होऊंगा और लान वांगजी कभी भी मुझे परेशान नहीं करता है। सच था, वो वांगजी था
जो कि हर सेकंड परेशान होता था। पहले दिन से जब उसे वेवूशियन के साथ बैठा दिया गया था,